विश्वास में भी मजबूत हैं, प्रभु से प्रेम भी रखते हैं, लेकिन आपके मन में जब सवाल आता है कि मेरा काम अभी नहीं बना, या कोई आपसे पूछता है तो आप बोलते हैं कि यार मेरी प्रार्थना अभी सुनी नहीं गई है। जब आप ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, तो मालूम है आप क्या करते हैं? आप एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। आप एक बहुत बड़ा पाप करते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे जीवन में हम लोग करते आए हैं, जिसका बहाना शैतान लेकर हमारी आशीषों को बांध देता है, रोक लेता है। बोलो हालेलुया। अगर आपको ये गलती पता चल जाए तो फिर आप दोबारा करेंगे। कोई मान लो आपसे गलती हो रही है, अगर वो गलती आप बार बार अपने जीवन में कर रहे हैं, अगर वो गलती आज पता चल जाए तो आप दोबारा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यही बात परमेश्वर ने आपको आज बताने के लिए भेजा है। जो लोग बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, चाहे आप किसी से बात करते हुए बोलते हैं या आपस में, कि हम कौन सा किसी को बोलते हैं, हम तो पति पत्नी बात कर रहे थे गाड़ी चलाते हुए, हम तो पति पत्नी बात कर रहे थे, हम तो बाप बेटा बात कर रहे हैं, हम तो भाई बहन बात कर रहे हैं, आपस में तो कर रहे हैं, परिवार में तो कर रहे हैं, हम कौन सा किसी और के साथ कर रहे हैं। या फिर हम लोग अपनी कलीसिया में आपस में ही तो बात कर रहे हैं, यार पता नहीं मेरी प्रार्थना अभी प्रार्थना का उत्तर दिया नहीं परमेश्वर ने। विश्वास है कि आएगा, मेरी प्रार्थना मैं दिन रात लगाऊं, लेकिन प्रभु मैं दुहाई देने पर लगाऊं, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी स्पिरिचुअल मिस्टेक करते हैं, आप बहुत बड़ी एक आत्मिक गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या है, सुने ध्यान से। वो गलती है, बाइबल के अंदर वचन में लिखा है, दोष लगाना पाप है। हाँ जी, पढ़ा कि नहीं आपने? दोष लगा, मेरे पीछे बोलो, दोष लगाना पाप है। फिर से कहीं, दोष लगाना पाप है। और जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, मेरा काम बना नहीं है, मेरी आशीष मुझे मिली नहीं है, मेरा शरीर चंगा हुआ नहीं है, मैंने भेंट भी बो दिया, मैंने दशमांश भी बो दिया, मैंने पैसे भी प्रभु के घर में अनाज भी बो दिया, लंगर में सेवा भी डाल दी, लेकिन मेरा लोगों के काम बनते हैं, मेरा तो नहीं बना। जब आप ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, अपने मन में, विचारों में, जुबान में उच्चारण करते हैं, तो मालूम है क्या होता है? आप सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर पर, ऑलमाइटी गॉड पर आप दोष लगाते हैं। बोलो हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना अभी सुनी नहीं गई, जरा ध्यान से सुनना और जरा ध्यान से इस बात की गहराई को समझना। जब आप ऐसा बोलते और सोचते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो लोग आज बात को समझ जाएंगे वो दोबारा बोलने वाले नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं कि 14 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं मिला, मेरी आशीष नहीं खुली, मेरा काम नहीं बना, जब आप ऐसा बोलते हैं, काम बनाने वाला कौन है? प्रार्थना सुनने वाला कौन है? आप क्या कर रहे हैं? आप सीधा सीधा परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। सीधा सीधा परमेश्वर पर आप दोष लगा रहे हैं, परमपिता परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड पर। मेरा काम बना नहीं है, प्रार्थना सुनी नहीं है। ऐसा आप करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए, करते हैं कि नहीं? अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे जाने अनजाने में आप कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने में आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार आप करते आए हैं, कई सालों से करते आए हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है, शैतान जब आपकी ब्लेसिंग आने लगती है तो बीच में आकर खड़ा हो जाता है, परमेश्वर इसने पाप किया है, परमेश्वर इसने तेरे नाम पर धोखा दिया है, इसने तुझसे विश्वासघात किया है, ये तेरे नाम पर ही बोलता है, मुझे आशीष नहीं दी। ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर ही दोष लगाने वाला है। और बाइबल में लिखा है, शैतान इंसान से ज्यादा बाइबल की नॉलेज रखता है। शैतान हमसे ज्यादा वचन की नॉलेज रखने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि शैतान हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है कि नहीं? रखता है कि नहीं? रखता होगा, लेकिन अब नहीं, अब हम रखते हैं। बोला आमीन। आमीन। पहले रखता होगा, हम कमजोर थे, लेकिन अब नहीं, अब हम रखेंगे। बोला आमीन। आमीन। शैतान को भी हम भरमा देंगे वचन में, नहीं? अभी तक शैतान हमें भरमाता है। बोला हालेलुया। फिर से कहें, मेरी बात की गहराई, मेरी नहीं, प्रभु की बात की गहरी बात को आपने समझा कि नहीं?
बहुत बातों में जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं, आप उच्चारण के द्वारा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा आप क्या बोलते हैं? चर्च तो जाते हैं यार, बस पता नहीं यार काम नहीं बना मेरा, बस एक काम हो रहा है ना, बस सारे काम बन गए मेरे, सारे बन गए, बढ़िया हो गए, ट्रांसफर भी होगी मेरी, बस एक ना एक, बस एक ये नहीं बना काम। अरे नहीं बना मतलब मेरी प्रार्थना बस प्रभु ने सुनी नहीं है। आप और बहुत सारे लोग अकेले में बैठकर रोते हैं, और खास तौर पे ध्यान से सुनना, जो अकेले में बैठकर प्रार्थना करते हैं, रोते हैं और क्या बोलते हैं? प्रभु मेरी प्रार्थना तू कब सुनेगा? जब ऐसा बोलते हैं परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, इसका मतलब वो सुनता नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना तू कब सुनेगा, मेरी प्रार्थना का तू उत्तर कब देगा, हे परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आज प्रार्थना फिर से करने आया हूं, तू कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अरे बताओ, बोलते कि नहीं? जब आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं, वो आपको देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है। और इसका मतलब आप सीधा सीधा परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं कि वो मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। कारण कोई भी हो, लेकिन आपने दोष लगा दिया। कारण कोई भी हो, लेकिन आपने परमेश्वर पर दोष लगा दिया। और अगर परमेश्वर पर आपने दोष लगा दिया तो इसका बहाना लेकर शैतान आपकी ब्लेसिंग के बीच में खड़ा हो जाएगा, आपकी चंगाई के बीच में खड़ा हो जाएगा और कहेगा फिर से इसकी परीक्षा में लेने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए समय बढ़ जाता है। बोल हालेलुया। जब आशीष आने वाली होती है, जब आपके रास्ते खुलने वाले होते हैं, जब चंगाई आने वाली होती है, लोग कहते हैं ना यार ये काम तो हो जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं हुआ? यही सबसे बड़ा कारण है, समय और बढ़ जाता है। बोल हालेलुया। आपके हालेलुया में आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। यस। अपनी स्पिरिचुअल गलती, एक आत्मिक गलती का आपको अगर पता चल गया तो आप आज आप तैयार हैं? बोलो परमेश्वर, जाने अनजाने में बहुत बार मैंने आप पर दोष लगाया है, आप पर दोष लगाया। मैं आज के बाद अपनी गलती को फिर से नहीं करूंगा। बोलो आमीन। हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, मुझे बल दे, मैं इस गलती को फिर से नहीं करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। आप अगर ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं तो आपकी आशीष आज स्वर से उतरने वाली है। बोलो आमीन। और जो लोग ऐसा बोल रहे थे, ध्यान से सुने कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, तो उनको आज परमेश्वर वचन के द्वारा बताना चाहते हैं। 34 का 17 में क्या लिखा? धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। क्या लिखा? यहोवा सुनता है। अरे जब जब धर्मी जन दुहाई देंगे, जब जब आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, लिखा यहोवा सुनता है। क्या लिखा? यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता है। क्या लिखा? यहोवा सुनता है। जब जब आप रो रो कर प्रार्थनाएं करेंगे, जब जब आप परमेश्वर के सामने अपनी विनती, अपनी दिल की बात रखेंगे, तो क्या लिखा है? यहोवा सुनता है। ऊंची आवाज से बोले यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता है। मुझे सुनाई नहीं। यहोवा सुनता है। आमीन। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है, यस। आपका मन इस बात की गवाही देता है, यहोवा सुनता है। और क्या लिखा? जब कोई दुहाई देता है, जब कोई प्रार्थना करता है, साथ की साथ वो सुनता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप ये भी जानते होंगे परमेश्वर का कलाम सत्य है। आप जानते हैं कि वो टलने वाला नहीं है। अगर वचन में लिखा तो वो पूरा होकर रहेगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप दुहाई देंगे, वो सुनता है। और एक और वचन अभी मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। यस। हालेलुया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? 17 में क्या पढ़ा आपने? 34 का 17 में आपने पढ़ा, ध्यान से सुनना। 17 में क्या पढ़ा? जब कोई दुहाई देता है, जब कोई प्रार्थना करता है, यहोवा सुनता है। अभी तक आप सोच रहे थे पता नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। लेकिन वचन में क्या लिखा? जब भी तू दुहाई देगा, जब भी तू चिल्लाएगा, जब भी तू रोएगा, जब भी मुझे पुकारेगा, यहोवा सुनता है। बोला आमीन। और
सुनता तो है, लेकिन मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूं कि सुनता तो है ही है, लेकिन तुम्हारे पुकारने से पहले, तुम्हारे दुहाई देने से पहले, तुम्हारे रोने चिल्लाने और प्रार्थना करने से पहले, तुम्हारे रोने से पहले, तुम्हारे बीमार पड़ने से पहले, तुम्हारे कर्जे में जाने से पहले, तुम्हारे हालात बदतर होने से पहले, तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले क्या लिखा? यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। आमीन। आप बोल रहे हैं कि प्रार्थना सुनता नहीं है, आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर पड़ी नहीं है। अरे उसकी आंखें तो हर पल तेरी ओर लगी रहती हैं, उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, और उसके कान, क्या लिखा? और उसके कान भी उनकी दुहाई को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आप प्रार्थना करेंगे तो वो सुनता है, और दूसरे वचन में क्या लिखा? आपकी प्रार्थना करने से पहले ही वो तैयार रहता है। अरे मेरी बेटी तू चिल्लाएगी कब? अरे मेरे बेटे तू रोएगा कब? अरे तेरे हालात बदतर इतने हो चुके हैं, तू मेरा नाम पुकारेगा कब? मेरी दृष्टि तेरी ओर लगी हुई है, मैं तेरे हालात को जानता हूं, मैं तेरी आवाज को पहले से ही सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी आवाज को पहले से ही सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे कान तेरी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं, मेरे कान तेरी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। आमीन। मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले 14 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरी प्रार्थना पता नहीं 4 महीने हो गए चर्च जाते हुए, सबके नंबर आते हैं, मेरा नहीं आता। मेरी प्रार्थना कब सुनेगा परमेश्वर? मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का कलाम सत्य है। प्रभु ने कहा जब जब तू प्रार्थना करेगी, जब जब तू रोएगी चिल्लाएगी, जब जब धर्मी दुहाई देगा, मैं वचन में वायदा मैंने किया है, यहोवा सुनता है, वो साथ के साथ सुनता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और दूसरे वचन में क्या बताया? अरे परमेश्वर तो सुनता ही है, लेकिन जब तू दुहाई देगी तब सुनता ही है, लेकिन सुनने के लिए वो पहले से, तेरे दुहाई देने से पहले, तेरी प्रार्थना करने से पहले भी उसके कान तेरी ओर लगे रहते हैं, आमीन। उसकी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। यस, आप आमीन। बोल रहे थे अभी कि मैं दुहाई दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप बोल रहे थे कि मुझे दुहाई देते हुए, प्रार्थना करते हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे इतना लंबा समय हो गया, मेरी विपत्ति जाने का नाम नहीं ले रही है, मेरा घर, मेरे हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगता है प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो प्रभु पे दोष लगाते हैं। और अभी वचन से मैंने क्या बताया? यहोवा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। जब जब आप प्रार्थना करेंगे वो सुनेगा। बोलो आमीन। आमीन। यहोवा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और दूसरे वचन में मैंने क्या बताया? अरे प्रार्थना तो वो सुनता ही है जब तू करेगी, लेकिन तेरी प्रार्थना करने से पहले, तेरे रोने से पहले, तेरे गिड़गिड़ाने से पहले, तेरे दुहाई देने से पहले उसकी आंखें भी तेरी ओर लगी हैं, उसके कान भी तेरी ओर लगे रहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। बात समझ में आई कि नहीं? यस। जो लोग बोल रहे थे कि मैं इतनी परेशान हूं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, तो आज उनको परमेश्वर ने जवाब दिया है, अरे मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं, और तेरे बोलने से, तेरी प्रार्थना करने से पहले ही मेरे कान तेरी ओर लगे रहते हैं, और मेरा कलाम सत्य है। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि प्रभु, एक और जवाब सुने, 94 का पढ़ेंगे नो, भजन संहिता में 94 का नो पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, जो लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर तू कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, कब तेरी दया मुझ पर होगी, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, सुने एक और वचन। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंखें रची क्या वह आप नहीं देखता? बोल हालेलुया। अरे जिसने तेरी आंखों की रचना की है क्या वो खुद नहीं देखता? और जिसने तुझे कान दिए हैं क्या वो खुद सुनता नहीं है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसने तेरे कानों की रचना की है, तेरी आंखों की रचना की है, जिसने तेरे कान बनाए हैं, क्या वो खुद नहीं सुनेगा? मुझे लगता है मेरी आवाज ही नहीं सुन रही है। यस, जिसने तेरे कान लगाए हैं, अगर कोई बह रहा है तो भी सुनने लगेगा। आमीन। जिसने तेरे कान बनाए हैं क्या वो खुद नहीं सुनता? और जिसने तेरी आंखों की रचना की है, तेरा नाक, तेरी हड्डियां, मांसपेशियां, आंखें, जिसने तेरी आंखों की रचना की है क्या वो खुद नहीं देखता?
अगर वो खुद देखता है, खुद सुनता है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर मेरी ओर देखता नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है? फिर आप ऐसे बोलते क्यों हैं? जवाब दीजिए। आप जवाब दे सकते हैं? मैं सवाल अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कि अगर आप परमेश्वर आपसे पूछे कि मैंने वचन में वायदा किया है, मेरे भी कान है, तेरे कान मैंने बनाए, मैं भी सुनता हूं, तेरी आंखों की रचना मैंने की है, मैं तुझे देखता हूं, और मैंने वचन में वायदा किया है कि मैं तुम्हारी दुहाई को सुनता हूं, और मैंने ये भी वायदा किया है कि मेरे कान तेरी प्रार्थना से पहले ही लगे रहते हैं, तू करेगा कब? मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं कि तू कब प्रार्थना में बैठेगा, कब मुझे पुकारेगा। मैं तो तेरी ओर ही देख रहा हूं, मैं तो पहले से तेरी ओर देख रहा हूं। और फिर भी इतना कुछ जानते हुए भी, इतना कुछ जानने के बाद भी इंसान सबसे पहले क्या करता है मालूम है? परमेश्वर मेरी प्रार्थना तू कब सुनेगा? क्या आप ऐसे करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं? चाहे आप अपनी पत्नी को बताएं ना बताएं, चाहे आप अपने बच्चों को बताएं ना बताएं, चाहे आप गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, घर में अकेले गुप्त स्थान पर बैठकर, छत पर जाकर, पार्क में जाकर प्रार्थना, जो आपका प्रार्थना वाला कमरा है, उसमें जाकर आप रो रो कर ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक बार मेरी सुन ले।